जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर आपका फिर से स्वागत है। आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर जो कि हो गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा आप लोगों का। जितना मैंने बताया था गेस्ट पेपर में वही आया है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये तो नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर आप पूरा गेस्ट पेपर देखे होंगे और मैच किए होंगे तो पूरा क्वेश्चन उसी में से आया था। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला था कि अकाउंटिंग का फंक्शन, एडवांटेज, लिमिटेशन सब पढ़ लेना, तो वही आया था डिफाइन अकाउंटिंग ना। अगर ये सब तुम लोग अच्छे से लिख के आए होगे तो बढ़िया मार्क्स गेन करोगे। इसके अलावा भी सारे क्वेश्चंस वही आए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया था और इन्वेंट्री वाला, एकदम इन्वेंट्री का क्वेश्चन गेस करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री का बताया था, वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो भी आ गया था थ्योरी का। न्यूमेरिकल का भी जहां से बताया गया था वही आया था। तो जो हो गया उसकी बात हटाओ। अगला पेपर आपका है बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस लॉ ना। तो बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने जा रहा हूँ। पहली बात, एक चीज और, जो जहां जहां ग्रुप्स में ये लिंक शेयर होता है यूट्यूब का, या फिर जहां भी गेस्ट पेपर पढ़ता है, उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो विरोध भावना वाले होते हैं। वो बेमतलब कमेंट करते हैं कि ये तो पूरा सिलेबस है, ये तो ये है, आएगा नहीं। तो भैया आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो अवॉइड कर दीजिए, मत देखिए। जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको ये अच्छा लग रहा है, जिसको काम का लग रहा है, वही देखे। ये फालतू के कमेंट्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ में सबसे पहले आप अ, बढ़िया से देखिएगा कि अगर लॉ में सेक्शन मेंशन कर रहे हैं तो सेक्शन सही मेंशन करिएगा, नहीं तो मत मेंशन करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पूरा 6 लाइन का आंसर लिखे, 1 पेज या 2 पेज का भी आंसर लिख डाले, उसमें सेक्शन गलत लिख दिए ना, तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। इसी में से आने के चांसेस है, 70-80% तो मैच करेगा ही। हाँ, जिसमें सबसे पहला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से आ सकता है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसके बाद आ जाएगा आपका फ्री कॉन्सेंट, ये पूछ सकता है। इसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हर बार पूछा गया है, मतलब पिछले 2-3 बार से पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब आएगा ही, ये डन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद आपका यूनिट 2 से आ सकता है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, और सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये भी आ सकता है सेकेंड यूनिट से। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक। इसके बाद आपका आ सकता है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। और लास्ट में आपका इस यूनिट से आ सकता है अनपेड सेलर राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है ना, अनपेड सेलर और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट में है आपका सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आने का चांसेस इसका ज्यादा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बुक आप लोग के पास होगी ही। और तीसरे यूनिट से जो है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आया है, इस बार भी आएगा ही। इसके लिए आप तैयार कर लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप ना। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, इसका आने का चांस ज्यादा है। जैसे फर्स्ट यूनिट से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आने का चांस ज्यादा है, वैसे ये थर्ड यूनिट से ये आने का है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। इसके बाद आप जो है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है या बिजनेस का, उसको अच्छे से पढ़ लेना। 10-8 पॉइंटर होते हैं, पॉइंट्स में ही आंसर लिखना इसमें। इसके बाद फोर्थ यूनिट से आपका आ सकता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका आता है प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ये सब पढ़ लेना। फिर लास्ट फिफ्थ यूनिट से आता है आपका, फिफ्थ यूनिट से आप तैयार कर लीजिएगा डेफिनेशन अंडर द एक्ट और डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये भी पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फिफ्थ यूनिट से। ठीक। एट्रीब्यूशन पढ़ लेना
और एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसके बाद लास्ट यूनिट आपका है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक, इसमें आपको पढ़ना है फीचर्स और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। ये है पूरा बिजनेस लॉ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज कि सेक्शन अगर लिखना है तो सेक्शन अच्छे से पढ़ना, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सेक्शन नहीं आता है तो उसको डिफाइन कर देना, सेक्शन मत मेंशन करना। यही बिजनेस लॉ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल ही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव, जहाँ पर ये पढ़ रहा है, इस पे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने कलीग्स तक, अपने दोस्तों तक, ताकि जितने भी बच्चे हैं सब तक रीच हो पाए। खासकर अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कैंपस के बच्चे तो वीडियो पा जाते हैं इजीली, पर अफिलिएटेड कॉलेजेस के नहीं पाते। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बिजनेस लॉ।